जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी मेरे पाकिस्तानियों, ज़रा तवज्जो दीजिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक निक्की सी लजीज सी मज़ेदार सी स्पाइसी सी चतर चलाकी की कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। चतर चलाकी कहानी, दो नंबरी कहानी, हलाल करप्शन कहानी और निक्की सी गैर कानूनी हलाल गैर कानूनी कहानी। इसकी एक नई किस्त आपके सामने इस वक्त पेश करना चाहता हूँ। और ये जो निक्की सी कहानी है, चुन्नी मुन्नी सी, यार हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े पनामा लीक्स, दुबई लीक्स, पेंडोरा लीक्स, स्विस लीक, 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, 1100 अरब के करप्शन स्कैंडल, 16 अरब की टीटी स्कैंडल, अल अज़ीज़िया रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस, हुदैबिया रेफरेंस, एवनफील्ड रेफरेंस और इट पट्टो एक नवी करप्शन कहानी। उसमें ये एक छोटी सी निक्की सी चुन्नी मुन्नी सी किस्त है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और ये जो मुल्क पाकिस्तान है, जो एक तोशा खाना है 5 या 10% बड़ों के लिए, जिसमें सारे बड़े शामिल हैं, सब के सब बड़े शामिल हैं, और गरीबों के लिए वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ का फ़िक्रा याद आ रहा है कि क्या पता क़यामत गुज़र चुकी और हम जहन्नम में रह रहे हों। गरीबों के लिए ये मुल्क जहन्नम बन चुका है। हालांकि ये गरीबों की कुर्बानियों से, कायद आज़म की ज़ेर निगरानी लाखों गरीबों ने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया। और ये जो आज बड़े हम पर मुसल्लत हैं, इनके बड़े उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ थे और अंग्रेज़ों को सलूट ठोक रहे थे। और आज जिन्होंने कुर्बानियाँ दी वो बेयारो मददगार फिर रहे हैं, और जो अंग्रेज़ों के साथ थे आज वो हम पर हुक्मरानियाँ कर रहे हैं। तो ये जो निक्की सी तोशाखाना कहानी में लेकर पेश ये हाज़िर खिदमत हूँ, आपके सामने पेश हुआ हूँ। आपके ये ज़हनों में होगा कि खैर से जो 20 साला तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है 2001-2 से 2021-22 तक, उसमें 20 साला रिकॉर्ड जिसके 446 सफ़ात हैं और जिसमें 4000 तोहफे हमारे बड़े घर ले गए, 1200 घड़ियाँ घर ले गए। किसी ने कुछ नहीं पूछा, और किसी ने जनरल ज़ियाउल हक साहब से नहीं पूछा, उनकी आलुदाद से, कि वो जो 122 तोहफे घर ले गए वो किधर हैं। किसी ने जुनेजो साहब की आलुदाद से नहीं पूछा कि वो जो 304 तोहफे घर ले गए उनका क्या बना। किसी ने गुलाम इसाक खान साहब की आलुदाद से नहीं पूछा कि वो जो 88 तोहफे ले गए उनका क्या बना। किसी ने बेनज़ीर भुट्टो साहब की आलुदाद से, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो से नहीं पूछा कि वो जो 174 तोहफे ले गई उनका क्या बना। किसी ने नवाज शरीफ साहब से नहीं पूछा कि वो जो 74 तोहफे घर लेकर गए हैं उनका क्या बना। किसी ने फ़ारूक लगारी साहब के, अवैस लगारी से नहीं पूछा जो आजकल मुस्लिम लीगी वज़ीर हैं, कि आपके वालिद जो 114 तोहफे ले गए उनका क्या बना। किसी ने रफ़ीक तारड़ साहब की आलुलाद तारड़ों से नहीं पूछा कि वो जो 73 तोहफे घर ले गए उनका क्या बना। किसी ने ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की आलुलाद से नहीं पूछा कि वो 110 तोहफे जो ले गए उनका क्या बना। किसी ने चौधरी शुजात से नहीं पूछा कि उनको 9 तोहफे ही मिले थे और 9 ही घर क्यों ले गए। किसी ने परवेज़ मुशर्रफ साहब की आलुलाद से नहीं पूछा कि 515 तोहफे वो घर क्यों ले गए। और किसी ने शौकत अज़ीज़ साहब से नहीं पूछा कि उनके 1126 तोहफे वो जो घर ले गए हैं उनका क्या बना। ये छोड़िए, किसी ने 23 करोड़ के तोहफे और 13 घड़ियाँ ले जाने वाले शाहिद खाकान अब्बासी से नहीं पूछा। किसी ने 10 करोड़ के तोहफे और 11 घड़ियाँ ले जाने वाले नवाज शरीफ साहब से नहीं पूछा, और एक मर्सिडीज़ कार जो वो ले ही नहीं सकते थे वो भी ले गए, और मर्सिडीज़ कार भी ले गए सुजुकी की कीमत पर। और किसी ने 13 करोड़ के तोहफे, 11 घड़ियाँ और 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले जाने वाले जरदारी साहब से नहीं पूछा कि वो किधर हैं। किसी इलेक्शन कमीशन ने इन सारों से नहीं पूछा कि आपने ये तोहफे डिक्लेयर किए अपने इलेक्शन गोशवारों में, इनकम टैक्स के रिटर्न में, और ये अब आपके पास हैं या आगे भेज दिए। किसी ने कुछ नहीं पूछा। पूछा जा रहा है तो इमरान खान से, और उनके एक तोशाखाना जो केस है उसमें से 4 उन पर केस हो चुके हैं। एक तोशाखाना जो उनका केस है ना, उसमें से 4 नए केस निकल चुके हैं। किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा। और किसी ने मरीम नवाज साहबा से नहीं पूछा कि आपको जो यूएई के हुक्मरानों ने एक BMW गाड़ी दी थी, आप 35 लाख रुपए उसका कस्टम और टैक्सेस अदा करके तोशाखाना से बारोबार घर ले गई थी,
और फिर आपने वो 2 करोड़ 80 लाख की गाड़ी बेचकर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो की थी, वो क्यों ली थी? आप इंटाइटल थी, आपने तोशाखाना में जमा क्यों नहीं कराई? आप असल कीमत उसकी कितनी थी, कीमत लगवाई कितनी और ले के कितनी की गई, और फिर बेच कर उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों शो किया है? इमरान खान की घड़ी बेच दी, सारे बयानियाँ बनाते हैं। मरीम नवाज ने BMW बेच दी, कोई बात नहीं करता, किसी ने कुछ नहीं पूछा। लिहाजा ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। आज मैं एक छोटी सी जो कहानी कह रहा हूँ कि वो खैर से निक्की सी कहानी जो लेके आया हूँ, वो है जनाब हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की कहानी। खैर से अनवारुल हक काकड़ साहब भी तोशाखाना से मौजें करके गए हैं। अनवारुल हक काकड़ को तोशाखान या गैर मुल्की हुक्मरानों से 125 तोहफे मिले और उनकी अहलिया को 3 तोहफे मिले। 10 तोहफे वो तोशाखाना में उन्होंने जमा करवाए, बाकी 115 तोहफे वो किधर ले गए, लिए भी हैं कि नहीं, कितने के लिए हैं, कब से लिए हैं, कितनी कीमत पर लिए हैं, अभी तक इसके बारे में बताया जा रहा है कि कानूनी अमल जारी है। अनवारुल हक काकड़ साहब, और इनको मिले क्या थे? राइफ़ल मिली, ज्वेलरी बॉक्स मिला, सोने का नेकलेस मिला, अंगूठी मिली, कंगन मिले, कानों के झुमके मिले। कहाँ से आए ये झुमके, किसने पहनाए ये झुमके? अलाउद्दीन की वो फिल्म याद है। 7 सोने के सिक्के मिले, 1 कॉपर का सिक्का मिला, iPhone 14 मिला, iPhone 15 मिला, स्मार्ट वॉच और एयरपोर्ट्स मिले। एयरपोर्ट्स होते हैं जो कानों में लगाते हैं जैसे मोबाइल की आवाज़। कॉफ़ी, मेज़ बक्स, क्रिस्टल बार, शाल, पेंटिंग, कैंडल जार, शील्ड, कारपेट, मुख्तलिफ मॉडल, ये उनको तोहफे मिले। और इस तरह और बहुत सारे तोहफे मिले। परफ्यूम्स मिले, जग मिले, कारपेट मिले। और वज़ीर आज़म की अनवारुल हक काकड़ की अहलिया को हैंड बैग, लेडीज़ शाल, जायनम, ये सारा कुछ मिला। और वो ले गए, कितनों के लिए, कितने लिए, कोई ख़बर नहीं। ये निगरान वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ, जिनका काम सिर्फ होता है कि इलेक्शन करवाना। और खैर से वो 125 तोहफे और 3 उनकी अहलिया के, उनमें गतरबूद कर गए। वो 10 तोहफे जमा करवाए, बाकी का बताया जा रहा है कानूनी अमल जारी है। और खैर से जिस तरह इसहाक डार साहब बेड शीट ले गए, जहांगीर तरीन साहब टी सेट मुफ्त ले गए, बिलावल भुट्टो मग मुफ्त ले गए, मरीम नवाज़ पाइन एप्पल का डब्बा मुफ्त ले गई, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब कोई 50 के करीब तोहफे मुफ्त घर ले गए, जिस तरह जरदारी साहब कोई 75 के करीब तोहफे मुफ्त घर ले गए, जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब कोई दर्जनों तोहफे मुफ्त घर ले गए, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब 5 घड़ियाँ ले गए, जिस तरह शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो भी घड़ियाँ ले गए, इसी तरह अनवारुल हक काकड़ का रिकॉर्ड बताता है कि ये जा नमाज भी मुफ्त घर ले गए। अब उस पर नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह करे कबूल हो जाए। तो ये एक निक्की सी कहानी आपके सामने रखी है कि ये निगरान वज़ीर आज़म हमारे थे और इनको कोई 8-7 महीने मिले हैं, और इनकी निगरान वजारत उज़्मा के दौर में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। और इनके उस बयान पर भी मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कई बार कर चुका हूँ कि जो उन्होंने मुस्लिम लीग को कहा था कि अगर मेरा गंदम स्कैंडल मुझे मुलज़म बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी फार्म 47 की हकीकत खोल दूंगा, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये निगरान सेटअप जिसका काम है कि एक इलेक्शन फ्री कराना, वो धमकी दे रहा है कि देखा फार्म 47 की हकीकत मुझे पता है। ये हैं ये 2024 के इलेक्शन की असल कहानी। तो अनवारुल हक काकड़ साहब को भी मुबारक हो, वो भी तोशाखाना से हाथ रंग के ले गए, और बाकी भी सारे तोशाखाना को, पूरा मुल्क की तोशाखाना सारे ले गए। लेकिन पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, केस बनाए जा रहे हैं और सज़ाएं दी जा रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को। पाकिस्तान जिंदाबाद।